मुर्गी के अंडे जितना मकई का दाना। अफसाना निगार लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय रूस के अजीम तरीन अदीबों में शुमार होते हैं। उनका शुमार दुनिया के बुलंद पाया नावल निगारों, फलसफियों और मुस्लिहीन में होता है। उनकी तहरीरें सिर्फ अदबी खूबसूरती नहीं रखती, बल्कि इंसानी जिंदगी, अखलाकियात, सादगी और रूहानियत पर गहरा असर डालती हैं। ये अफसाना मुर्गी के अंडे जितना मकई का दाना एक अलामती अफसाना है जो तहजीब इंसानी की तनज़्ज़ुली, ज़रपरस्ती और मेहनत से दूरी को खूबसूरती से उजागर करता है। मुर्गी के अंडे जितना मकई का दाना। एक दिन कुछ बच्चों को पहाड़ी नाले में मकई के दाने की तरह एक अजीब चीज मिली। उसका निचला हिस्सा झिर्रीदार था, लेकिन साइज में ये मुर्गी के अंडे जितनी बड़ी थी। एक सयाह वहां से गुजरा, उसने वो चीज देखी और 1 पैसे के एवज बच्चों से खरीद ली। शहर पहुंचकर उसने बादशाह को एक अजूबे के तौर पर भेज दिया। बादशाह ने अपने तमाम दानाओं को बुलाया और हुक्म दिया कि वो इस चीज की हकीकत मालूम करें। दानाओं ने गहरी सोच विचार की, लेकिन कोई सुराग न मिला। एक दिन वो चीज खिड़की पर रखी थी कि एक मुर्गी उड़ती हुई आई और उसे चोंच मार कर तोड़ दिया। तब सबको पता चला कि ये मकई का दाना है। दानाओं ने बादशाह को बताया ये मकई का दाना है। बादशाह हैरान हुआ और हुक्म दिया कि ये पता लगाया जाए कि ऐसी मकई कब और कहाँ उगती थी। दानाओं ने दोबारा सोचा, अपनी किताबें छान मारी, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो बादशाह के पास लौटे और बोले, हमारे पास कोई जवाब नहीं, हमारी किताबों में इसका जिक्र नहीं। आप किसानों से पूछें, शायद किसी ने अपने बाप से ऐसी मकई के बारे में सुना हो। बादशाह ने एक बहुत बूढ़े किसान को बुलाने का हुक्म दिया। मुलाजिम एक झुके हुए, कमजोर, बगैर दांतों वाले बूढ़े किसान को ले आए, जो 2 बैसाखियों के सहारे डगमगाता हुआ आया। बादशाह ने उसे दाना दिखाया और पूछा, ए बुजुर्ग, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसी मकई कहाँ उगती थी? क्या तुमने कभी ऐसी मकई खरीदी या अपनी खेतों में उगाई? बूढ़ा बहरा था, उसे बादशाह की बात सुनने में वक्त लगा। उसने दाने को हाथ में लेकर महसूस किया और बोला, नहीं, मैंने अपने खेतों में ऐसी मकई न उगाई, न काटी, न खरीदी। हमारे जमाने में मकई के दाने आज जैसे छोटे ही होते थे, लेकिन आप मेरे बाप से पूछ सकते हैं, शायद उसे पता हो कि ऐसी मकई कहाँ उगती थी। बादशाह ने बूढ़े के बाप को बुलाया। वो एक बैसाखी के सहारे चलता हुआ आया। उसकी आंखें अब भी तेज थीं। बादशाह ने उसे दाना दिखाया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसी मकई कहाँ उगती थी? क्या तुमने ऐसी मकई खरीदी या अपने खेतों में उगाई? बूढ़े ने दाने का मुआयना किया और बोला, नहीं, मैंने ऐसी मकई ना उगाई, न काटी, न खरीदी। हमारे जमाने में पैसों का रिवाज नहीं था। हर कोई अपनी फसल उगाता और जरूरत पड़ने पर बांट लेता था। हमारे दाने बड़े होते थे, आज से ज्यादा पैदावार होती थी, लेकिन ऐसी मकई नहीं देखी। अलबत्ता मेरे बाप ने बताया था कि उनके जमाने में दाने और भी बड़े होते थे, आप उनसे पूछें। बादशाह ने उसके बाप को यानी दादा को बुलाया। वो खुद चलकर आया, बगैर किसी सहारे के। उसने दाना देखा, उसे हाथ में उलट पुलट कर चखा और बोला, काफी अरसा हो गया ऐसी नफीस मकई देखे, ये वही है। बादशाह ने पूछा, दादा बताओ ये मकई कब और कहाँ उगती थी? क्या तुमने ऐसी मकई खरीदी या अपने खेतों में उगाई? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जमाने में ऐसी मकई हर जगह उगती थी। मैंने अपनी जवानी इसी मकई पर गुजारी, उसे उगाया, काटा और दूसरों को खिलाया। ये वही दाना है जो हम बो कर काटते थे। क्या तुमने ये खरीदी या खुद उगाई? बादशाह ने पूछा। खरीदना? दादा हंस पड़ा। मेरे जमाने में रोटी खरीदना या बेचना गुनाह समझा जाता था। हमें पैसों का पता ही ना था। हर एक के पास अपनी जरूरत का गल्ला होता था। तो बताओ तुम्हारा खेत कहाँ था? बादशाह ने पूछा। मेरा खेत खुदा की जमीन थी, दादा ने जवाब दिया। जहाँ हल चलता वही मेरा खेत था। जमीन मुफ्त थी, कोई उसे अपनी मिल्कियत न कहता, बस मेहनत ही हमारी अपनी थी। बादशाह ने कहा, आखिरी 2 सवाल। पहला, उस वक्त जमीन ऐसी मकई क्यों उगाती थी और अब क्यों नहीं? दूसरा, तुम्हारा पोता 2 बैसाखियों पर चलता है, तुम्हारा बेटा एक पर, लेकिन तुम बगैर सहारे के। तुम्हारी आंखें रोशन हैं, दांत मजबूत और बात वाज़ेह, ये सब क्या है? दादा ने गहरी सांस ली और बोला, ये इसलिए कि इंसानों ने अपनी मेहनत से जीना छोड़ दिया और दूसरों की मेहनत पर इन्हिसार करने लगे। पुराने जमाने में हम खुदा के कवानीन के मुताबिक जीते थे। जो हमारे पास था वो हमारी मेहनत का नतीजा था। हम दूसरों की पैदावार पर लालच न रखते थे।